Hello बच्चों, the question says phenylglyoxal, right, that is your C6H5COCHO on heating with concentrated NaOH gives। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला आप बनाते हैं फिनाइल ग्लाइऑक्जल, राइट। तो फिनाइल ग्लाइऑक्जल क्या है आपका C6H5, इससे कनेक्टेड क्या है तो आपका C डबल बॉन्ड O, एंड फिर इससे कनेक्टेड क्या है तो C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर H। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर बात करें तो नो अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो कार्बोनिल के साथ ये क्योंकि फिनाइल रिंग होगा, ये पूरा क्या है फिनाइल ग्रुप है, और इधर हाइड्रोजन है, राइट। तो उसी कार्बन से तो हम क्या बोलेंगे, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ, तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्क NaOH। और किसी आपको एल्डिहाइड या कार्बोनिल ग्रुप के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो तो वो किस में जाता है, तो आपको कैनिजारो जाता है, राइट। दैट इज योर कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। तो ये रिएक्शन आपका क्या होता है, तो कैनिजारो रिएक्शन होता है, राइट। तो इसमें एक पार्ट ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा पार्ट रिड्यूस होता है। तो यहाँ बच्चों देखेंगे तो अगर इसके मैकेनिज्म को हम समझें तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास C6H5 है, राइट, एंड दिस इज योर C डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट पार्ट क्या है तो आपका C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से कनेक्टेड क्या है तो H। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बेस है, दैट मीन्स क्या होगा, OH माइनस प्रेजेंट होगा। तो इसके पास तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, राइट। तो ये डायरेक्ट कहाँ से अटैक करेगा, कार्बन के पॉजिटिव सेंटर पे। तो यहाँ पे देखो पार्शियल पॉजिटिव होगा और इस पे पार्शियल निगेटिव, सिमिलरली इस पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो ये OH माइनस या तो इस कार्बन को अटैक कर सकता है या ये OH माइनस इस कार्बन को अटैक कर सकता है, इसके पास दो चांसेस हैं। बट देखो बच्चों, यह फिनाइल ग्रुप का हिंड्रेंस है और ये पाई बॉन्ड क्या होगा, फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा। ये पाई बॉन्ड क्या होगा, फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में, इसलिए ये पोजीशन पे अटैक क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, रादर देन इस पोजीशन पे अटैक क्या होगा, इजी होगा, राइट। तो बच्चों देखो, इस स्टेप के बाद अगर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या हो गया आपका C6, दैट इज योर H5। ये पार्ट तो आपको C डबल बॉन्ड ओ एज इट इज रह जाएगा, ये अटैक क्या करेगा इस कार्बन पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन, देखो बच्चों जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ का पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, पाई की जो फ्री वैलेंसी है फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ से कनेक्टेड क्या है तो हाइड्रोजन, और एक ग्रुप यहाँ से कनेक्ट क्या हो गया तो बच्चों OH ग्रुप। अब यहाँ देखेंगे तो अब जो ये आपका O माइनस है, ये O माइनस जैसे ही मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो यहाँ से OH के जगह क्या करेगा, ये जो पूरा हाइड्राइड ग्रुप है इसको हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन का ये आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, राइट, दैट इज योर स्लोएस्ट स्टेप। या सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है इस हाइड्राइड को शिफ्ट कराना यहाँ से। तो बच्चों जब यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करेगा इस पोजीशन पे तो देखो यहाँ का जो ये पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में आपको फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगले स्टेप में प्रोडक्ट लिखेंगे तो दैट इज योर C6H5। इस पोजीशन पे क्या होगा तो C, और यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फ्री हो गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस, और एक H क्या होगा इस पोजीशन से कनेक्ट हो गया तो उसको हम कनेक्ट कर दे रहे हैं CH। और देखो बच्चों इस पोजीशन पे क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में, और इससे कनेक्टेड क्या है तो आपका OH ग्रुप, राइट। अगेन फिर से इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा और यहाँ से ये क्या करेगा, H प्लस को निकाल लेगा। तो अगले स्टेप में प्रोडक्ट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज योर C6H5। ये क्या होगा तो आपका CH, और यहाँ से कनेक्ट क्या होगा तो बच्चों OH, और यहाँ से फिर कनेक्टेड क्या है तो C डबल बॉन्ड O। और देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा O माइनस, और यहाँ कनेक्ट क्या हो जाएगा तो आपका Na प्लस। तो ये प्रोडक्ट देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर C6H5, और फिर क्या है आपके पास CHOH है, राइट। यहाँ पे क्या है तो सबसे पहले CH और उसी से जुड़ा हुआ क्या ग्रुप है OH, और फिर आप क्या लिख सकते हो COONa प्लस। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखो बच्चों ओवरऑल कैनिजारो रिएक्शन में होता क्या है कि एक ग्रुप क्या होता है आपका रिड्यूस हो जाता है, तो ये पार्ट देख रहे हो रिड्यूस होके किस में चला गया, अल्कोहल में, और दूसरा पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये ऑक्सीडाइज होके किस में चला गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, राइट। तो इंट्रामॉलिक्यूलर ये क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जहां विद इन अ मॉलिक्यूल क्या होगा, एक कार्बोनिल ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा, राइट। तो क्लियरली हम बता सकते हैं कि अपना जो प्रोडक्ट है किसमें बनेगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी। सो थैंक यू।